मैम आपसे मैं जानना चाहूँगी, सर्वाइकल कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल बहुत सारी महिलाओं में देखा जा रहा है। आपसे मैं जानना चाहूँगी इसके जो शुरुआती लक्षण हैं वो क्या कुछ है, पहले आप ये बताएं। सर्वाइकल कैंसर बेसिकली कैंसर होता है बचदानी के मुंह का। बचदानी के दो हिस्से होते हैं, एक ऊपरी भाग जिसको हम लोग बॉडी ऑफ द यूट्रस कहते हैं, और एक नीचे का हिस्सा जो बेसिकली द्वार है। इट्स अ पैसेज जहाँ से स्पर्म अंदर जाता है और बच्चा बाहर निकलता है। जिस तरह से अगर आप कल्पना करें एक बलून को फुलाने के लिए एक छोटा सा रिंग जैसी जगह होती है जिससे हम लोग फुलाते हैं, तो हवा उसी से अंदर जाती है और बलून बड़ा होता है और वहीं से हवा बाहर निकलती है जिससे बलून वापस पिचक जाता है। तो वही जो रास्ता है जिसमें बच्चेदानी के अंदर स्पर्म जाता है या जिससे बच्चा बाहर निकलता है, उस रास्ते को हम लोग सर्विक्स कहते हैं। तो कैंसर यूट्रस में दो जगह हो सकता है, एक तो है सर्विक्स, वो है बच्चेदानी का मुंह, और दूसरा यूट्रस का बॉडी, बेसिक बॉडी जहाँ पे बच्चा रहता है, बच्चेदानी। तो हम लोग आज क्योंकि चर्चा कर रहे हैं सर्वाइकल कैंसर मतलब बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, और ये मुंह पाया जाता है योनि के अंदर, तो इसका टेस्ट डॉक्टर लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये बहुत दुर्भाग्य की बात होगी अगर सर्वाइकल कैंसर से कोई इंसान ग्रस्त हो, क्योंकि नंबर 1 एक तो वैक्सीन आ गया है, उसके लिए प्रिवेंशन आपको करना है, और दूसरा बात यह है कि क्योंकि वो चीज़ दिख जाती है डॉक्टर को और वो बहुत जल्दी पिकअप हो सकता है बिफोर द कैंसर एक्चुअली स्प्रेड्स। इनफैक्ट कैंसर आने से पहले ही उसमें लालिमा आ जाती है, इरोजन्स आते हैं, अनहेल्दी हो जाता है सर्विक्स। तो कैंसर आने के बहुत पहले पता चल जाता है कि इसमें कैंसर आ सकता है। तो अगर कोई इंसान कैंसर सर्विक्स से ग्रस्त हो रहा है, इसका मतलब वो अपने आप को डॉक्टर के यहाँ समर्पण नहीं किया है अपने रेगुलर एग्जामिनेशन। मतलब एवरी 3 to 5 ईयर्स, 35 ईयर्स के बाद हर औरत को अपना सर्विक्स, अपना ब्रेस्ट ज़रूर दिखवा लेना चाहिए। एग्जाम ब्रेस्ट तो खैर एवरी मंथ सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना चाहिए, पर सर्विक्स को आपको तकलीफ हो या ना हो, कोई लक्षण हो या ना हो, लिकोरिया हो या ना हो, ब्लीडिंग हो या ना हो, हर 3 से 5 साल अपने सर्विक्स से पैप स्मीयर का एग्जामिनेशन किसी भी लोकल डॉक्टर से भी आपको ज़रूर करवाना चाहिए। आपने पैप स्मेयर की टेस्ट की बात की है, तो महिलाओं में ये जो टेस्ट है वो कहीं ना कहीं सारे डॉक्टर्स है जो बोलते हैं कि करवाना चाहिए सभी को, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी इसका एक्सपेंस क्या आता है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो ये टेस्ट नहीं करवाती। देखिए सरकारी में तो ये टेस्ट फ्री में होता है, तो ये बोलना कि हम पैसे के कमी से हम इलाज नहीं किए हैं, ये हम मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अब सरकार भी काफ़ी प्रेशर दे रहा है और काफ़ी ध्यान दे रहा है कि सरकारी हॉस्पिटल में सुविधा उपलब्ध हो। और खैर पैप्समेर तो सदियों से हो रहा है, इसलिए इट्स नॉट एट ऑल, एक तो इन्वेजन नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई बायोप्सी नहीं है, कुछ नहीं है। इट इज़ जस्ट वहाँ की जो स्किन को एक लकड़ी से बस ऐसे छूते, ऊपर की जो सेल्स हैं वो एग्जामिनेशन में जाते हैं, और बहुत ही सस्ता टेस्ट है वो। और इस टेस्ट से हम ये पता कर सकते हैं कि सर्वाइकल कैंसर है या नहीं है। कैंसर होने वाला भी है तो भी पता चल जाएगा, नॉट ओनली कि हो चुका है ना, होने वाला भी हो तो आपको पता चल जाएगा। और सर्वाइकल कैंसर और अगर यूट्रस कैंसर की बात करें तो क्या दोनों कैंसर के जो शुरुआती लक्षण हैं क्या वो सिमिलर है या अलग है? नहीं, दोनों के लक्षण अलग है। सर्वाइकल कैंसर अधिकांश कभी कभी तो क्वाइट रह जाता है, वो बहुत लक्षण दिखाता नहीं है शुरुआत में, पर यूट्राइन जो कैंसर है वो लक्षण दिखाता है, हैवी ब्लीडिंग, इरेगुलर ब्लीडिंग, जो दवाइयों पे बहुत हद तक कंट्रोल नहीं भी हो पाए, तो ये यूट्रस के कैंसर के लक्षण हैं। सर्वाइकल कैंसर के शुरुआती तौर पे बिल्कुल कोई लक्षण नहीं होते हैं, ऑलमोस्ट ज़ीरो, पर बाद में जब थोड़ा सा अच्छा सा डेवलप हो जाता है तब पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग, मतलब साथ रहने के बाद ब्लीडिंग का समस्या होना, लिकोरिया होना, जो थोड़ा सा फाउल स्मेलिंग हो या ब्लड स्टेन्ड हो, ये सब लक्षण होते हैं सर्वाइकल कैंसर के।